ठीक है, आज हम लोग फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि मॉडुलस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या। उसमें एक रियल पार्ट होता है, दूसरा एक इमेजिनरी पार्ट होता है, तो हम उसको निकाल सकते हैं। तो आज क्या निकालेंगे? मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या चीज है? मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कहीं से लेके आना होगा। क्या करना पड़ेगा? रियल और इमेजिनरी पार्ट को कहीं से लेके आना पड़ेगा। जैसे एक नंबर में 1 प्लस आयोटा का पावर दिया है 8। ठीक है, क्या दिया है? 1 प्लस आयोटा का पावर दिया है 8। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका मॉडुलस निकालने के लिए सबसे पहले इसको ब्रेक करने का जरूरत नहीं है। क्या करना है? इसको ब्रेक करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी चीज का अगर मॉडुलस निकालना चाहते हैं, जैसे z का पावर n है, इसका मॉडुलस निकालना चाहते हैं। ठीक है, क्या निकालना चाहते हैं? मॉडुलस निकालना चाहते हैं। तो ये z का पहले मोड, यानी जो अंदर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस निकाल के उसके पावर में n दे देना पड़ता है। ये जो n है ये पावर में दे देना है। n के जगह यहाँ पे 4, 5, 6, ये n के जगह यहाँ पे 8 है जैसे। ठीक है, 1 प्लस आयोटा के जगह पे 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, 6 प्लस आयोटा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और 8 के जगह 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 6, 4, 3, 2, 1, कुछ भी हो सकता है। 1 प्लस आयोटा है तो इसके जगह 2 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा, 4 प्लस आयोटा, 5 प्लस आयोटा, 6 प्लस आयोटा, कुछ भी हो सकता है। 2 माइनस आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, तो इसको देखिए, किसी पावर वाला किसी का हम लोग अगर मॉडुलस निकालना चाहते हैं तो जो अंदर में कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसका सबसे पहले मॉडुलस निकाल देंगे। अंदर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसका सबसे पहले मॉडुलस निकाल देंगे और उसके पावर में दे देंगे n। उसके पावर में दे देंगे n। और मॉडुलस निकालने के लिए सबसे पहले रियल पार्ट का स्क्वायर जोड़ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आपको याद करके रखना होगा कि इस तरह से ये यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला को आपको याद करके रखना होगा किस तरह से यूज होगा। ठीक, तो मॉडुलस निकालते हैं इसका क्वेश्चन का। सबसे पहले इसको z मान लेंगे। लेट z बराबर 1 प्लस आयोटा का पावर में कितना दिया है? 8। ठीक, तो इसके पावर में 8 दिया है तो इसका हम लोग मोड निकालना चाहते थे, मॉडुलस। ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा का पावर 8 का मोड है ना है। तो देखिए ये हमारा z है और ये है n और ये है हमारा z। ठीक, तो क्या कर रहे हैं? देखिए ये जो z है इसका जो है उसका मॉडुलस निकाल देंगे इसका। तो उसका मॉडुलस निकालने के लिए 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कर दिए और उसके पावर में n दे देना है। क्या दे देना है? पावर में n। और n का मतलब क्या है? यहाँ पे 8 दिया है। देखिए, तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका सबसे पहले मॉडुलस निकाल दिया और मॉडुलस निकालने के लिए करना क्या पड़ता है? रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर। ये हमारा 1 क्या हो गया? रियल पार्ट है, इसीलिए इसका स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, और आयोटा के साथ यहाँ कितना 1 है तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया। तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 और 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 रूट इसके पावर में कितना दिया है? 8। ठीक है, तो 1 और 1 जोड़ने से कितना हो गया? √2। और √2 को कितना बार गुना करना? 8 बार। √2 को कितना बार गुना करना? 8 बार। या तो ऐसे करिए इसको, देखिए इसको हम लोग √2 को 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, पावर में 8। ये जो √2 है इसको हम लोग 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। √3 है तो 3 का पावर 1/2। √4 है तो 4 का पावर 1/2। √x है तो x का पावर 1/2। रूट अंडर p है तो p का पावर 1/2। तो रूट अंडर 2 है तो 2 का पावर 1/2 इज इक्वल्स टू, ये इसके साथ क्या होता है? गुना होता है। ये इसके साथ क्या होता है? गुना होता है। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 8, 2 चौके 8। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 4। यानी 2 को 4 बार गुना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 और इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16। क्या हो जाएगा? 16। मतलब इसका जो मॉडुलस निकालेंगे वो कितना हो जाएगा हमारा?
16 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब पावर में क्वेश्चंस रहेगा तो उसका मॉडुलस ऐसे निकाला जाता है। कैसे? 1 प्लस आयोटा का पावर 8 दिया है, 8 की जगह 7 5 4 3 2 कुछ भी हो सकता है। 1 प्लस आयोटा की जगह 1 प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा 7 आयोटा कुछ भी हो सकता है। ये रूल को आपको लगा के सॉल्व करना है। कौन सा रूल? ये वाला रूल को लगा के आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया? 16 आया। कितना आया? 16 आया। ये तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 6 plus 8 into iota, 6 plus 8 into iota, 6 plus 8 into iota divided by 1 minus root 3 into iota, 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 ठीक है। तो इसका मॉडुलस निकालने के लिए हमें क्या करें? किसी चीज का जब मॉडुलस निकाला जाता है तो इसको पहले सबसे पहले जेड मानेंगे, ठीक। क्या मानेंगे? जेड। 6 प्लस 8 इंटू आयोटा और यहाँ पे 1 माइनस रूट 3 इंटू आयोटा, ठीक है। तो इसका मोड जेड यानी मोड जेड निकालने के लिए अलग अलग मोड ले लेना है, यानी 6 प्लस 8 आयोटा का मोड ले लेना है डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट अंडर 3 आयोटा का मोड ले लेना है। अलग अलग जब बट्टा में रहता है आप अलग अलग मोड ले सकते हैं। जब बट्टा में रहता है अलग अलग मोड ले सकते हैं। जब बट्टा में रहता है अलग अलग मोड ले सकते हैं। तो इधर आ जाएगा जेड का है बराबर, ऊपर करेंगे तो 6 6 36 और 8 8 64, मॉडुलस ऐसे निकाला जाता है। नीचे में 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3। इधर कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 4, 100 का वर्गमूल 10 और इसका 4 का 2, 2 5 10। तो उसका मॉडुलस कितना आ गया? 5। इसका मॉडुलस कितना आ गया? 5। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? देखिए यहाँ पे 5। मतलब इस तरह का क्वेश्चन जब बट्टा वाला रहता है अलग अलग मोड ले लो उसको सॉल्व कर दो, ठीक है। यहाँ मैग्नीट्यूड या मोड कैसे निकाला जाता है? 6 का स्क्वायर के 8 का स्क्वायर के हो गया, इधर 1 का स्क्वायर के माइनस रूट 3 का स्क्वायर के, तो कितना आ गया? 3 3 और 1 मिलके 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 और 100 का होता है 10, तो 2 से 5 को काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। कितना आ जाएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेप का देखिए, नेक्स्ट देखिए जेड बराबर स्टेप का रहेगा तो cos थीटा माइनस आयोटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा माइनस आयोटा इंटू साइन थीटा। अब इसका हम लोग मॉडुलस निकालना चाहते हैं। क्या चीज? मॉडुलस। तो रूट अंडर, सबसे पहले रियल पार्ट का स्क्वायर ढूंढो, रियल पार्ट का। तो ये आपका रियल पार्ट क्या है? cos थीटा है, तो cos थीटा का स्क्वायर बीच में प्लस इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा के साथ जो है यानी कि माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस साइन के साथ लेना है, आयोटा के साथ जो रहेगा उसको लेना है, उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। क्या करना है? मोड जेड निकालने के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर, यहाँ पे साइन थीटा लिख देने से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, आपको माइनस साइन भी लेना होगा, ठीक। तो यहाँ पे रूट अंडर cos थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा बीच में प्लस, ठीक। और यहाँ पे जैसे -1 का 2 बार गुना करेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1, ठीक है। तो मोड निकालने के लिए क्या करें? सबसे पहले रियल का पार्ट का स्क्वायर करें, जो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करें। ये जो रियल पार्ट है इसका स्क्वायर करें, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करें, ठीक है। तो जेड मोड कितना आ गया तुम्हारा? आपका ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोड यानी जेड मोड यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड कितना आ गया? 1। तो यहाँ पे 2 थीटा रहने से भी 1 होगा, 3 थीटा रहने से भी 1 होगा, 4 थीटा रहने से भी 1 होगा, 5 थीटा रहने से भी 1 होगा, 6 थीटा रहने से भी 1 होगा, बीच में यहाँ प्लस रहने से भी इसका आंसर कितना होगा? 1, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी दोनों जब एंगल सेम होता है, इधर cos स्क्वायर इधर साइन स्क्वायर होता है और बीच में प्लस होता है तो उसका वैल्यू होता है 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 1 बाय आयोटा का पावर 3, 1 बाय आयोटा का पावर 3। इस क्वेश्चन को देखिए, तो सबसे पहले इसको जेड मान लेंगे, लेट जेड बराबर 1 बाय आयोटा का पावर 3। इसको लिख सकते हैं 1 बाय आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1 इंटू आयोटा,
माइनस आयोटा, ऊपर से नीचे गुना करेंगे प्लस आयोटा, ऊपर में आई हो गया और नीचे नीचे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया -1। तो आयोटा बटा यहाँ -1 -1 यहाँ -1 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो आयोटा हो जाएगा और ये माइनस माइनस मिल गया क्या होगा प्लस, यानी आयोटा हो गया, यानी z बराबर क्या हो गया 0 प्लस आयोटा, इसको लिख सकते हैं। इसका मोड निकाल देंगे तो क्या होगा √0 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1, 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का मोड कितना हो गया 1। ठीक है, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।